जों जतनो नायसिंलायजाक जोंनि साबजेक्ट उताय deputy principal exam no tuine tai waisa exam khlaide hinai जों kokti samani porio tai waisa postpone bo khlaijaka जोंनि interview ni bagoi जोंनि subject utai deputy principal ni jeta post no tuinai हिंके सिगांफोर बो जे पार्टी मुं पार्टी लाइथांखा हिंके एग्जाम नि बागै अलरेडी न इसके मुं हांग्रेस जों साइमांखा ताय गोबांमा बर कक्ति साका आबुन तैनाय हिंके आबो अंमानि परियो तायसा जों एग्जाम हामगान जों रे पाइले माने परियो बरनि बिसिंगो बर गोबांमा साइमान लाइजाक इसके मुंखा हिनिनाय हिंके आबुन तैनाय बर तुंफ्ला लाइजाक जत कैंडिडेट ताय जत थि प्रासारं न आबुन तैनाय बर हामियामां कमेन्ट्स खालायो हिंके आमो कमेन्ट्स खालायमाने बिसिंतिनो जत चिन्तिफ्रा हास्तिनो बरक नुखा सिका हिंके आबुनि बागै बर तायसारि एग्जाम सानो हिंके एग्जाम सानमाने बिसिंगो जों थांनाय मिया पुरो चिनि बुवाग्रामे फेसबुक लाइभ फोर जों नुगै मांखाम बनिजोनो साका तायवाइसा रि एग्जाम खालायनाय चिनि साबजेक्ट ताय डिप्टी प्रिन्सिपाल आमो साबनो याफारजोंनो टीपीएससी रंग याफारजोंनो नाय कुबुनि बोर्ड रंग याफारजोंनो ना तायबिसा टीटीडीसी हापांदा एग्जाम नि बागै याफारजोंनो जों ताबुक बो काहामके जों साइमेको हाइपानो तायवाइसा रि एग्जाम अंना हिनि आबो जों कन्फर्म अंखा 100% कन्फर्म अंखा कोई सवाल है तो आई कैन आंसर पब्लिक का एक सवाल है जो एडीसी का जो सब्जेक्ट एग्जाम का कि जो बाय एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उसका वजह जानना चाहते हैं। मुझे चिट्ठी मिल गया है ऑल मैं एमएलए से मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर कहीं में भी शॉर्ट कमिंग है तो मैंने दिल्ली में भी ये तिपरासा अच्छा सवाल है आपका मैंने तिपरासा अकॉर्ड में ये बात रखा है कि अब से कोई भी एग्जाम्स हो हमको स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए टीपीएससी को देना चाहिए जीआरबीटी को देना चाहिए या कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी को देना चाहिए और उन्हीं को एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहिए क्योंकि ये मेरे एमएलएस का भी एमडीसीज का भी व्यू है और मेरा भी ये पर्सनल व्यू है कि जहाँ में भी कोई साइन हो कि कोई पॉलिसी ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है वो सबको कैंसिल करके सब लोगों को फ्रेश चांस दिया जाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम एग्जाम एडीसी नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए या इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए। तो में पिछली बार जो इंजीनियरिंग का जो एग्जाम लिया गया था इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट जो पीयू ये सब एग्जाम को कैंसिल हो जाएगा। आपका भी तो पर्सनल व्यू वही है तो मैं आप ही का पर्सनल व्यू भी मेरा भी पर्सनल व्यू वही है क्योंकि इसमें इलेक्टेड लीडर्स का कोई हाथ नहीं और जहाँ में भी उंगली उठाया जाता है ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जस्टिस शुड नॉट बी शोन इट शुड बी ऑल्सो सीन टू बी शोन। तो आई थिंक दैट दिस इज माई पर्सनल व्यू और सबने चिट्ठी लिख के भी दिया है कि ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दोबारा फीस नहीं देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए। यही बात मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात किया है और दिल्ली में भी जब हमारा मीटिंग हुआ तो मैंने कहा कि अगर ये होता है तो अच्छा रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंटली ही एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए। अब से पहले एडीसी में जो भी सीपीएम को वोट करता था जो भी वोटर था सीपीएम का उन्हीं को वॉक इन इंटरव्यू में नौकरी मिल जाता था। मैंने प्रोसेस को चेंज करने के लिए इंटरव्यू लाया रिटन एग्जाम सिस्टम लाया लेकिन बहुत लोग हैं जो चाहते नहीं है कि हमारे यंग यूथ को नौकरी मिले वो चाहते हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे ही रहे तो नाम खराब करने के लिए सब लोग रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूथ को चांस नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अब अगर एडीसी में ये लोग नहीं चाहते कुछ ऑफिसर सब नहीं बहुत लोग चाहते हैं कुछ लोग हैं जो बहुत साल से बैठे हुए हैं वहाँ में तब सबसे अच्छा है कि इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाए। The black sheep in the system is not only in ADC, it is in the entire state of Tripura. The job, I want to change the system. Unfortunately, I'm suffering myself personally also. Corruption has become deep-rooted. But the fact is that if I give up today, then the young generation will never get a solution. If 99% people think it is wrong, then for 1%, I'm not going to betray the 99%. Many people also, I had said that 10,323 teachers. I raised that subject in Delhi also. Because I think that I had given them a commitment, my personal commitment. People ask me, kya ho raha hai? At least today is not election. Still I have gone and spoken. Ek time relief bhi inko de do. So I think that
Tripura needs, after the floods, how many people have suffered? How many people are unemployed? And we need to come out with a clear policy. ADC and the state government, whoever it is, needs to also come out with a process where justice is seen to be done. And I think for that we have to work together.